आज का हमारा विषय है कि नशा नाश का द्वार है। बहुत सुंदर विषय है। तो नशा का अर्थ क्या होता है कि कोई भी, देखिए 3 चीजें होती है। एक होती है वृत्ति, दूसरी होती है प्रवृत्ति और तीसरी होती है प्रकृति। वृत्ति का मतलब होता है कोई भी एक्शन करना, कोई भी जो है कोई तरह की क्रिया करना, उस क्रिया को वृत्ति करते हैं और उस क्रिया को हम बार बार करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि लिखना, तो हमने एक बार लिख लिया, ये क्रिया कहलाई और एक्शन कहलाया, और उसके बाद में हम बार बार लिखते जाते हैं तो ये कहलाती है वृत्ति से प्रवृत्ति बन जाती है। प्रवृत्ति का मतलब एक्टिविटी। एक्टिविटी का अर्थ क्या हो गया? ये राइटर है, ये लिखने वाला है, ये प्रवृत्ति हो गई। और जब वो व्यक्ति लंबे समय तक प्रवृत्ति करता रहता है तो फिर उसकी नेचर बन जाती है, वो प्रकृति कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप जो है एक दिन जो है सूर्योदय के बाद उठे और फिर 4-5 दिन बार बार रोज रोज जो है सूर्योदय के बाद उठते रहे, तो ये आपकी वृत्ति से प्रवृत्ति हो गई। और आप महीना 2 महीना जो है आप लेट उठते रहे तो ये आपकी प्रकृति बन जाती है। तो ये प्रकृति जो है गलत दिशा में न जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति भी 2 तरह की होती है, एक तो अच्छी प्रकृति, अच्छा नेचर, और दूसरी होती है कुप्रवृत्ति यानी बुरी नेचर। तो हमें हमारे जीवन के अंदर जो कोई भी बुरी नेचर बनने वाली है, प्रकृति बनने वाली है, हमारा स्वभाव बनने वाला है, उससे दूर रहना चाहिए और उसको जो है प्रारंभ से ही जो है समाप्त कर देना चाहिए, एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो नशा जो है यह भी एक तरह की क्या है कि पहले वृत्ति होती है, फिर प्रवृत्ति होती है और फिर प्रकृति होती। कैसे होती है मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए डोडा है, अमल है, और जो है आपके ये हीरोइन है और ब्राउन शुगर है और कितनी कितनी जो भांग है, कितनी कितनी चीजें आती है। ये चीजें क्या है कि मोमेंटरी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक तरह का एक्शन लाती है, एक तरह के हमारे में स्मार्टनेस लाती है, फुर्ती लाती है और हमको थोड़ा सा एक प्लेजर सा होता है। तो ये हो गई वृत्ति। तो कई लोग होते हैं जो कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के, वो लोग जैसे कि हमारे कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर ये लत की आदत डाला जाता है। नशे को लत कहा जाता है, बार बार किया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो प्रारंभ के अंदर फ्री उनको थोड़ी थोड़ी डोज देते हैं, एक दिन देते हैं तो वृत्ति कहलाई, फिर क्या 2-4-5 दिन कह लेते हैं, प्रवृत्ति कहलाती है। और फिर क्या होता है, वो प्रवृत्ति होने के बाद में वो देना बंद कर देते हैं तो वो परचेज करके खाने लग जाता है, तो ये प्रकृति बन जाती है। और प्रकृति जब मजबूत हो जाती है तो शराब पीने वाले की प्रकृति मजबूत होती है तो वो ड्रिंकर बन जाता है। और स्मोक करने की कितनी वृत्ति प्रवृत्ति और फिर नेचर होते होते लत पड़ जाती है तो वो चेन स्मोकर बन जाता है। ये सब लत है। उसी तरह से छोटी छोटी चोरियां करने वाला व्यक्ति वृत्ति प्रवृत्ति करता करता वो बड़ा चोर और लुटेरा बन जाता है। ये यानी कोई भी कुसंगत से किया जाने वाला कार्य बार बार करके हमारी जिसमें लत पड़ती है और फिर जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं, वो हमारा सारा जो है नशा कहलाता है। नशा जो है जैसे भांग का नशा है, शराब का नशा है, बीड़ी सिगरेट का नशा है, खैनी का नशा है, जो हमारे शरीर में थोड़ी सी मादकता लाता है, थोड़ी सी जो कहना चाहिए एक जो है मोमेंटरी स्फूर्ति लाता है, लेकिन बाद में हमारी बॉडी शिथिल पड़ जाती है, टायर्ड हो जाती है और व्यक्ति का स्टेमिना है वो गिर जाता है। जो नॉर्मल व्यक्ति बिना नशे के करता है, केवल भोजन के ऊपर आधारित रह करके कार्य करता है और वो भी शाकाहारी भोजन लेता है, नियमित भोजन लेता है, हित मित रित भोजन लेता है। हित का मतलब हितकर भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। आजकल मेडिकल साइंस के अंदर जो भोजन की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर बताया गया है कि 20
80% प्रोटीन होना चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10% जो है वो हमारी फैट होनी चाहिए, और जो है 4% जो है उसके अंदर जो है ये मिनरल्स होने चाहिए, और 60% पानी होना चाहिए। ये हितकर भोजन, बैलेंस्ड भोजन, न्यूट्रियस भोजन कहलाता है। हित, मित और रित, मित का मतलब मात्रा में। भोजन जो है हमारी भूख के अनुसार लेना चाहिए, हमारे इस पेट के 4 भाग। मैं जो है ये बात नशे से क्यों जोड़ रहा हूं कि ये नशा जो भोजन का है ये तो अच्छा है, ये तो हमें लेना ही चाहिए, और कैसे लेना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। तो हमें जो है मित का मतलब होता है कि मात्रा में लेजन होना चाहिए। ये हमारे पेट को 4 भागों में बांट दो, 2 भागों में ठोस भोजन किया, 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी व्यक्ति की भूख होती है और जितना बड़ा पेट होता है, तो और 1 भाग जो है पानी के लिए छोड़ दो। पानी 1 घंटा आधा घंटा के बाद पीना चाहिए। तो और चौथा जो भाग है वो खाली रखो गैस के लिए, क्योंकि जब ये हमारा ठोस भोजन, पानी और उसके साथ में अन्य जो है केमिकल्स मिलते हैं, तो उन केमिकल्स के माध्यम से, जो रसायनों के माध्यम से ये भोजन जब पचता है तो गैस बनती है, तो उस गैस को निकलना बहुत जरूरी है।